हे गाइस, वेलकम बैक। आज दोस्तों मैं आपके लिए नॉर्थ इंडियन कुजाइन का व्हाइट ग्रेवी लेके आया हूँ। व्हाइट ग्रेवी ओरिजिनेटेड हुआ है नॉर्थ इंडिया से। मेकिंग ऑफ व्हाइट ग्रेवी, उसका प्रोसेस कैसा है उसको हम लोग आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो मेनली व्हाइट ग्रेवी जो होता है मिक्सचर ऑफ ब्रोकन कैश्यू नट्स और रिच कैश्यू नट्स, उसके साथ में मेलन सीड्स, उसके साथ में ऑनियंस, ये सबको पका के जिसका जिस तरह का प्रोसीजर है वो सब हम लोग इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अगर आप सीख जाएंगे हमारा इस वीडियो को देख के, तो जरूर आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंटायर इसका प्रोसीजर क्या हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। थैंक यू। गाइस, हम लोग इसको बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं। बल्क क्वांटिटी मीन्स 5 kg बनाएंगे। ऑनियन, इसके लिए हम लोग 3 kg ऑनियंस ले लिए थे। उसको आराम से उसको क्लीन कर देंगे। ऑलरेडी क्लीन भी कर दिए थे, फिर भी आपको दिखाने के लिए थोड़ा से पानी में डाल के इसको देखिए, इस तरह से उसको छील दिए थे। छीलने के बाद में इसको आराम से इसको फिर इस पानी में डाल के इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में बॉइलिंग प्रोसीजर के लिए डाल देंगे। ओके, इस तरह से आप भी कर लेना है। बाद में रिमाइनिंग जो रह गया आप प्रोसीजर हम लोग आपको दिखाएंगे। इसको क्लीन कर दिए थे। दूसरा एक बाजू वाले में एक लगान लगाए हैं, यानी गिन्नी लगाए हैं। उसको नीचे से फ्लेम में ऑन करके उसको हाई फ्लेम में उसको हीट कर रहे थे, तो ऑनियन उसमें डाल दिए। ये हो गया नंबर 1 कैश्यू नट्स है, यानी कि नंबर 1 क्वालिटी का ये कैश्यू नट्स है। इसको देख लीजिए, इस तरह का हम लोग 4 kg ले लिए हैं। जब भी आप व्हाइट ग्रेवी बनाएंगे तो क्वांटिटी सबका बराबर रखना है, ठीक है। अगर ऑनियन का क्वांटिटी कम जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑनियन का क्वांटिटी कम रखना है। कैश्यू नट्स का क्वांटिटी ज्यादा रखना है। दैट्स वाई हम लोग क्या है ना, कैश्यू नट 4 kg लिए हैं। 4 kg लेने के लिए देख लीजिए दोस्तों, जो 4 kg कैश्यू नट्स है नंबर 1 क्वालिटी का, इसमें डस्ट ही नहीं है। तो इस तरह का आपको कैश्यू नट्स लेना है। ओके, लेने के बाद में देखिए थोड़ा बहुत तो डस्ट रहता है, लेकिन उसको क्या है ना 2-3 बार अगर आप धो देंगे तो उसका डस्ट पूरा चला जाएगा। लेकिन डस्ट धोने के लिए आपको हाथ से ही धोना है और इस तरह का मसल के धोना है। एंड उसके बाद में इस तरह से आपको एक स्टेनर लेकर उसको क्या है ना छान देना है। इस तरह से छान देने के बाद में फिर जो रिमाइनिंग का प्रोसेस है फिर करना है। लेकिन एक बार में नहीं होता है, इसको 2-3 बार इसको धोना पड़ता है, क्योंकि जो भी उसका डस्ट रहेगा, जो भी डस्ट व्हाइटपन रहेगा वो निकल जाएगा इस तरह से। इस तरह से आपको क्या है ना कंटिन्यूसली 2-3 बार इसको आप अगर इस तरह से धोएंगे तो आपका कैश्यू नट्स जो है ना बहुत अच्छा नीटनेस रहेगा। ओके, और आपका ग्रेवी भी क्या है ना ज्यादा व्हाइटनेस आएगा आपकी ग्रेवी में। ये बात ना भूलिए। ओके, बार बार आपको इसको 2-3 बार अच्छे से धो देना है। धो देने के बाद में हम लोग जिसमें फ्लेम लगा के ऑनियंस को डाले थे बॉइलिंग के लिए, उसी में ही हम लोग फिर से क्या है ना कैश्यू नट डाल दे रहे हैं। ओके, इस तरह से कैश्यू नट डाल देंगे। डाल देने के बाद में इसको एक हाफ एन आवर ही एनफ है, तो उसको क्या है ना बॉईल करना है। बॉईल करने के प्रोसीजर में लगा दिए। ये देखिए बॉईल हो गया हाफ एन आवर में। कैश्यू नट से ऑनियन से बॉइलिंग बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पानी को भी पहले से गर्म में रखे थे, इसलिए ये क्या है ना बॉइलिंग के लिए लगा लिए थे। ये देखिए किस तरह से ये फूट रहा है। हाफ एन आवर में ये क्या है ना सॉफ्टेन हो जाएगा, पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाए तो आपको इस तरह से देख लीजिए सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के अंदर में भी हम लोग इसको निकाल देंगे। निकाल देने के बाद में इसका रिमाइनिंग जो प्रोसीजर है वो हम आपको करके दिखाएंगे। फाइनली देख लीजिए हम लोग आप इसको निकाल दिए। ये हो गया, हम लोग उसका निकालना शुरू कर दिए। इस तरह से आप लोग निकालेंगे। ओके, गरम रहता है। जब भी आप निकालेंगे, अगर आप कोई रेस्टोरेंट होटल में कर रहे हैं, अगर जब भी निकालेंगे जरा केयरफुली निकालना है। ओके, क्योंकि बहुत गरम रहता है। अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स में गिर जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाय द वे, आपको इस तरह से आपको उसको निकालना है। ओके, लगभग आपको हाफ एन आवर लगेगा अगर इतना बल्क क्वांटिटी में अगर आप बनाओगे तो। हम लोग बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं तो हमको टाइम लग जाता है, तो इसलिए इस तरह का अगर आप होम में बनाएंगे, अगर घर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको क्या है ना ड्रेन कर देना है। देख लीजिए ऑनियंस को, देख लीजिए कैश्यू नट्स को, देख लीजिए किस तरह से बॉईल हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया। हम लोग क्या है ना कुछ भी इसके अंदर में नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ अच्छे से इसको ड्रेन कर देंगे। ओके, इस तरह से ड्रेन करके उसको ठंडा भी करना है। इस तरह से अगर ठंडा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, देख लीजिए कितना आइस क्यूब्स है। ये आइस क्यूब्स डाल के इसको क्या है ना ठंडा करेंगे। उधर देखिए वो गरम और ये आइस क्यूब उसके अंदर में गया, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा 5 मिनट के बाद।
सो उसको हमको क्या है ना, टिल्ट ग्राइंडर में उसको डाल के उसको ग्राइंडिंग करना है। सो ग्राइंडिंग करने के लिए टिल्ट ग्राइंडर ऑन कर चुके हैं, पानी डाल दिया। उसके बाद में हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालना, ज्यादा पानी नहीं डालना है। सो जितना डालना था उतना पानी डाल दिया। एंड ये जो कैश्यू नट्स एंड ऑनियंस जो था उसमें डाल दे रहे हैं। ओके, डाल के इसको ग्राइंडिंग करेंगे। एक 15-20 मिनट करेंगे तो ग्राइंडिंग आराम से हो जाएगा। लगभग हम लोग बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं तो हाफ एन आवर पकड़ लीजिए। हाफ एन आवर में देखिए इसका जो पेस्ट है ना बहुत जबरदस्त रहेगा। ओके, पूरा अच्छा से वो पेस्ट हो जाएगा। सो इसको देख लीजिए, इस तरह से हम लोग इसको ग्राइंडिंग कर दिए। उसके बाद में ग्राइंडिंग करने के बाद में इसका मेन प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता है। सो रेसिपी की शुरुआत हम लोग का एक बड़े लगान में लिए हैं, क्योंकि बड़ा लगान ही लेना बहुत जरूरी रहता है। अगर ग्रेवी बनाएंगे तो फुट फुट के वो आपके बॉडी पार्ट्स में गिरेगा। सो आपको बड़ा लगान लेना है। एंड उसके बाद में कुकिंग ऑयल डाल देंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग 5 किलो बना रहे हैं। ये देखिए, ये जो हम लोग का लैडल है, ये जो डब्बू है, इसमें 100 ग्राम्स तक ऑनियन ऑयल्स जाता है। सो ऑनियन हम लोग जो ऑयल्स है हम लोग ऑनियन के रिक्वायरमेंट और जो ब्रोकन कैशू जो डाले थे जितना जो पेस्ट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल डाल दिया। एंड खड़ा गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला बस अपना पसंदीदा, इलायची डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, लवंग डाल देंगे, और जो भी आपका मर्जी है वो डाल सकते हैं। बट यही है जो है, इतना ही काफी है, ज्यादा डालना जरूरत ही नहीं, जस्ट फ्लेवर के लिए। ओके, हम लोग उसके साथ साथ बे लीफ भी डाल दिए थे। ओके, डाल देने के बाद में अब जो रिमाइनिंग प्रोसीजर है हम लोग तब तक स्टार्ट करें, लेकिन तब तक नीचे में फ्लेम ऑन है और गरम मसाला को थोड़ा भून रहे हैं, क्योंकि फ्लेवर आ जाए ऑयल पे। अगर मेन ये जो प्रोसीजर में अगर फ्लेवर आ जाए तो ग्रेवी में अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। सो ये बेसिक नॉलेज का बात है। सो हम लोग इसको क्या है ना, ये स्टार्टअप कर चुके हैं और उसको थोड़ा देर भून रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको भूनेंगे। एंड जो रिमाइनिंग पार्ट, जो दूसरा पार्ट है, ये देखिए जो हम लोग टिल्ट ग्राइंडर में डाले थे उसको पेस्ट करके लेके आ गए। ठीक है, पेस्ट करके लेके आने के बाद में आप देखिए ये ओनली गार्लिक पेस्ट है, जिंजर नहीं है। अगर जिंजर डालेंगे तो फिर ये जो ग्रेवी है ना, फिर इसका कलर चेंज हो जाए, ब्लैकिश हो जाएगा। सो हम लोग इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100 ग्राम तक गार्लिक डाले, ज्यादा गार्लिक नहीं डाले, क्योंकि हम लोग जब ऑपरेशन टाइम में जब कोई से भी डिश मारेंगे, जैसा पनीर कोफ्ता और पेशावरी पनीर, बहुत सारा जो व्हाइट ग्रेव से जो रेसिपी बनता है, जो डिशेज जाता है रेस्टोरेंट में रनिंग टाइम्स में, सो वो सब डिशेज बनता है, तब उस टाइम में भी हम लोग क्या है ना, जिंजर गार्लिक ऐसा यूज कर सकते हैं। सो ग्रेवी में उतना जरूरत नहीं है, बस गार्लिक ही एनफ है। सो गार्लिक डाल देने के बाद में इसको अब भूनना है। कब तक भूनना है ना, थोड़ा सा गार्लिक का जो फ्लेवर है वो ऑयल और गरम मसाला पे आ जाए। एक 5 मिनट के अंदर में उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। एंड उसके बाद में कैश्यू नट्स को डालना है, जो पेस्ट किए हैं कैश्यू नट्स उसको डाल देना है। ओके, ये हो गया, इसको हम लोग डाल रहे हैं। ओके, देखिए हम लोग 5 किलो हम लोग 4 किलो लिए थे क्या ना, ब्रोकन कैशू जो रिच कैश्यू नट्स था और ऑनियंस था, उसको देखिए पेस्ट करके लाने के बाद में इतना ही हो रहा है। सो इसको देखिए किस तरह से, देखिए हम लोग उसको पेस्ट करके जो लाए थे डाल देने के बाद में एक लैडल सॉल्ट डाल दिया। कौन सा सॉल्ट ना, टेबल सॉल्ट, इतना ही, एक लैडल ही काफी है। एक लैडल आपको लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 1.5 ग्राम, आई मीन 150 ग्राम तक होगा। ओके, डाल देने के बाद में फिर आप क्या है ना, जो फ्रेश वाटर रहता है उसको डालेंगे। ये हो गया उसका फ्रेश वाटर, जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसमें फ्रेश वाटर डाल दे रहे हैं। ओके, डाल देने के बाद में इसको और फुटाएंगे। ओके, इसको फुटाएंगे जब तक ये थिकनेस ना आ जाए। जिस तरह से हम लोग जब ऑपरेशन टाइम में कोई से भी डिश मारेंगे, इसको डालेंगे, एक ग्रेवी डाल देने के बाद में डिश मार के दे देंगे। ओके, जिस तरह से जो इससे जो बिलोंगिंग होता है डिशेस, जो ऑर्डर्स के टाइम में जो भी कस्टमर्स ऑर्डर देता है, सो इससे जो भी डिशेस बनता है वो डिशेस के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो बाय द वे फाइनली हम लोग उसको 1 घंटा तक उसको फुटा के उसको इस तरह से बना दिया। ओके, और कुछ भी इसमें नहीं डाले। ओके, बस इस तरह से आपको अगर उसको 1 घंटा तक फुटाएंगे तो इस तरह से आपका थिकनेस आ जाएगा। एंड आप फाइनली क्या है ना, इसको बंद कर सकते हैं। सो फाइनली प्रेजेंटेशन यही है। थैंक यू।